भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सदर विधानसभा क्षेत्र में भव्य एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा सदर विधायक पलटू राम के नेतृत्व में बहादुरपुर पंचायत भवन से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई भगवतीगंज स्थित भगवती आदर्श विद्यालय खेल मैदान धर्मपुर में संपन्न हुई। पदयात्रा में बड़ी संख्या में छात्रों, युवाओं और किसानों, महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिनके भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा इलाका गुंजायमान उठा। रास्ते भर लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने कहा कि सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद देश की 562 रियासतों को जोड़कर भारत की एकता की नींव रखी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी एकता और आत्मनिर्भरता के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। मंत्री राकेश सचान ने हाल ही में दिल्ली में हुई घटना पर भी पाकिस्तान और विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बनकर दुनिया को जवाब दे रहा है। सदर विधायक पलटू राम ने कहा कि धारा 370 हटाना सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि है। जबकि भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा ने कहा कि पीएम मोदी ने गुजरात में 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाकर लौह पुरुष के सपनों को देखिए, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता यात्रा का आयोजन बलरामपुर विधानसभा का था, जिसमें लगभग 6.5 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें हजारों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता, महिलाएं, नौजवान, सारे लोग तिरंगा लेकर के यात्रा की शुरुआत की और लगभग 3 जगह इन्होंने रुक करके संवाद किया, चर्चा की और आखिरी जगह भी जनसभा हुई है। आपने देखा कि यहाँ एक तरफ खाना भी चल रहा है और हमारे जनसभा में भी तमाम सारे हजारों की तादाद पे कार्यकर्ता इकट्ठा हैं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को हमारी डबल इंजन की सरकार ने बूथ स्तर तक मनाया। 31 तारीख को इनके पटेल जी के चित्र को बूथ अध्यक्ष के नेतृत्व में हर बूथ पर इनकी जयंती मनाई गई और पूरे प्रदेश की 403 विधानसभाओं में 6 से 8 किलोमीटर तक की यात्रा हर विधानसभा में, जहां हजारों नौजवानों के साथ तिरंगा हाथ में लेकर के इस यात्रा का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि 150 वर्ष की जो जन्म जयंती है उसको बहुत विधिवत तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने मनाया है कि पूरे देश में जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई में भी और आज़ादी की लड़ाई के बाद इस देश को एक करने के लिए एकता के रूप में 562 रियासतों को एक साथ देश में मिलाने का जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, तो आज जो देश का स्वरूप है उस स्वरूप को बनाने में, उसको सजाने में, किसानों की लड़ाई हो या गांव की लड़ाई हो, उसको आगे बढ़ाने में लगातार सरदार पटेल जी का योगदान था। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो स्वरूप था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। आज आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की ओर हमारे मोदी जी इस देश को ले जा रहे हैं और सरदार पटेल जी की जो सोच थी, जो सरदार पटेल जी का विजन था, उसी विजन को हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। देश के हर वर्ग को तमाम सारी योजनाओं से जोड़ करके उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला करके सरकार काम कर रही है। और इसी तर्ज पर जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सोच थी कि हमारा देश आत्मनिर्भर देश बने, आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, उसी और हमारी उसी परिकल्पना को सरकार आगे बढ़ाने का इस यात्रा के माध्यम से भी संदेश दे रही है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही। सरकार की तरफ से कैसे क्या है? देखिए, बड़ी दुखद घटना है और कई दिन से जांच के बाद तमाम खुलासे भी हुए हैं और हम ये मानते हैं कि ये घटना भी आतंकवादियों की ही सोची समझी घटना है। और मोदी जी ने अपने बयान पर भी कहा है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के, कि जो भी इसमें दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और पूरी तरह से सरकार अलर्ट भी है और तमाम सारी जो
जो आतंकवादी पकड़े गए, जो सूत्र मिले हैं, उसको भी सरकार गंभीरता से लेकर के उसको भी जांच करा के आगे कार्रवाई करेगी। विपक्ष इसको आपके सरकार की विफलता बता रही है। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि 11 वर्ष में आतंकवाद की घटनाएं कितनी कम हुई है। पहलगाम की घटना में हमारे इतने निर्दोष लोग मारे गए, उस घटना के बाद ये दिल्ली में विस्फोट हुआ है। और जो विपक्ष कह रहा है, उस समय 14 के पहले कोई ऐसा दिन नहीं था जिसमें हेडलाइन आतंकवाद की घटना की ना हो। बहुत बड़े पैमाने पर इन घटनाओं पर लगाम लगा है। जिस तरीके से हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की घटना जो की, उससे भी आज घटना यहाँ हुई है, अलर्ट पाकिस्तान हो गया। वो जान रहा है कि कहीं कोई ऐसी स्थिति ना हो जाए। तो ऐसा है कि पूरी तरह से सरकार चिंतित भी है और सरकार ने जो प्रयास किया है उसकी सराहना हम लोग करते हैं कि बहुत सारी घटनाएं कम हुई हैं। फिर भी जो इस तरह के शरारती तत्व जो इन्होंने घटना से कहीं पर भी लिंक होगा, उनको किसी तरह से बख्शने का काम देश और प्रदेश की सरकार नहीं करेगी।